द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तरकाशी की वो तस्वीरें आप सभी के जहन में होगी, किस तरीके से वहां पर मुसलमानों की दुकानों पर प्रताड़ना की गई। अब मुसलमानों ने इसको लेकर महापंचायत बुलाई है। ये महापंचायत होगी और महापंचायत में कई सारे निर्णय भी लिए जाएंगे। मुस्लिम समाज की महापंचायत 18 जून को रखी गई है। देहरादून में यह महापंचायत होगी और तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। दरअसल जिस तरीके से उत्तरकाशी में दंगाइयों ने मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया, मुसलमानों से प्रताड़ना की, वो तस्वीरें आपके जहन में अभी भी जिंदा होंगी कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। अब मुसलमानों ने इसको लेकर महापंचायत बुलाई है। मुस्लिम समाज की ओर से महापंचायत का ऐलान किया गया है। मुस्लिम समाज की पंचायत जो होनी है महापंचायत, वो देहरादून में 18 जून को आयोजित होगी। उत्तराखंड में मुस्लिम समाज की महापंचायत को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। दरअसल उत्तराखंड में कई दिनों से ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी, किस तरीके से मुसलमानों की मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा था, लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो मसले बढ़ रहे थे। इसको लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है। मुस्लिम समाज की ओर से महापंचायत का ऐलान किया गया है। मुस्लिम समाज की महापंचायत, जैसा कि बताया गया, 18 जून को आयोजित होगी। महापंचायत को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समाज की ओर से ये महापंचायत आयोजित की गई है। देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद के में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की अध्यक्षता में उलमा-ए जिम्मेदारों की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, यूएस नगर समेत अन्य शहरों में मुस्लिम समाज के लोग यहां पर हिस्सा लेंगे। महापंचायत गांधी रोड स्थित पुराने बस स्टैंड के पीछे आयोजित होगी। शनिवार को जामा मस्जिद में मस्जिदों के इमामों एवं जिम्मेदार लोगों के ने बैठक में शिरकत की। उत्तराखंड में इस दौरान चल रहे माहौल पर विस्तार से चर्चा की गई। कहा कि प्रदेश के अंदर मुस्लिमों के पहाड़ों से पलायन और प्रशासन द्वारा मुस्लिमों का उत्पीड़न चिंताजनक है। तो अब इस चिंता को दर्शाते हुए यह महापंचायत बुलाई गई है। उत्तरकाशी में जो मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ उसको लेकर ये महापंचायत बुलाई गई। नरगिस बानो ने खबर ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तरकाशी में हुए मुसलमानों पर अत्याचार और शहर खाली कराने के विरोध में देहरादून के पलटन बाजार में मुसलमानों की महापंचायत होगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं की महापंचायत में कई शहरों के लोग शामिल होंगे, तो कई शहर के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और ये जो है महापंचायत वहाँ बुलाई जाएगी। राम जी राजावत लिखते हैं, कभी कश्मीर मुद्दे पर पंचायत की तुम्हारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, ये मतलब कटाक्ष के तौर पर लिखा गया है। उनके लिए तो सभी धर्म समान होने चाहिए। जब तक दूसरे धर्म को इज्जत और आदर सम्मान नहीं दोगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये नरगिस बानो के ट्वीट पर रिएक्शन भी आ रहा है, क्योंकि नफ़रत इतनी ज़्यादा फैल गई है कि अब कहीं भी कुछ होता है तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और किस तरीके से देहरादून में, उत्तरकाशी में ये सब कुछ हो रहा था, इसको लेकर जो चीज़ें निकल कर सामने आई थी उसमें लोग जो है परेशान दिखाई दे रहे थे। मुसलमानों के अंदर हताशा थी, निराशा थी और अंततः अब जो है ये महापंचायत बुलाई गई है। मोहम्मद असलाम शेख हैं, वो लिखते हैं कि खामोशी बहुत हो गई, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। बुज़दिलों की तरह चुप रहे तो कल हमारी भी यही हालत होगी। इसी तौर पर लिखा गया है। लोग लिख रहे हैं कि हमें अब एकत्रित होना होगा, हमें अपनी बात रखनी होगी, हमें महापंचायत के ज़रिए ये निर्णय लेना होगा क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उत्तरकाशी में जिस तरीके से मतलब ये अत्याचार मुसलमानों के साथ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, सीधे तौर पे कहा जा रहा है। तो मुसलमानों की ये महापंचायत आपने पहली बार सुनी होगी, क्योंकि लगातार उत्तरकाशी में किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था उसको लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है। तो उत्तराखंड में लव जिहाद जी न्यूज़ जैसे चैनल्स किस तरीके से हेडलाइन लिखते हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद पर घमासान, हिंदू संगठनों के बाद मुस्लिमों ने किया महापंचायत का ऐलान। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सीएम धामी से अपील की है कि उत्तरकाशी जिले में सांप्रदायिक तनाव को लेकर राज्य में मुसलमानों में अपनी सुरक्षा को लेकर जो डर है उसे दूर किया जाए। वहां सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में पिछले दिनों मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को भगाने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में लव जिहाद का नाम देते हुए लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। यानी कोई भी मसला निकल कर सामने आ रहा है उस पर लव जिहाद का एंगल जोड़ दिया जा रहा है, जबकि वो आप मतलब लव जिहाद का अलग ही मतलब है। लव जिहाद मतलब कहा जाता है कि अपनी पहचान छुपाकर किसी को प्रेम के जाल में फंसाना, इसको लव जिहाद कहा गया, लेकिन अलग तरीके से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है।
उत्तराखंड के कई जिलों में ये प्रदर्शन हुआ। इस बीच कई जगहों पर मुस्लिम व्यापारियों के पलायन की भी खबरें आई, क्योंकि मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया, मुसलमानों को मारा गया, वो लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी का सख्त निर्देश भी सामने आ गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम महापंचायत को लेकर कहा कि सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले 26 मई को एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में बिजनौर निवासी हिंदू युवक जितेंद्र सैनी और उवैद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब समझिए इसमें एक शख्स कौन है, हिंदू युवक जितेंद्र सैनी, लेकिन उसके बाद भी इस मसले को पूरा लव जिहाद का नाम दिया गया। जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सीएम धामी से अपील की है कि उत्तरकाशी जिले में सांप्रदायिक तनाव को लेकर राज्य में मुसलमानों में अपनी सुरक्षा को लेकर जो डर है उसे दूर किया जाए। वहाँ सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बता दें कि पिछले महीने में अल्पसंख्यक समुदाय को एक शख्स समेत 2 लोगों द्वारा एक हिंदू लड़की को भगा लिए जाने की कोशिश की थी। इसके बाद पुरोला और फिर और ज़िलों में अन्य शहरों में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। जैसा कि आप जानते हैं, बीते कुछ दिनों में 14 मुस्लिम व्यापारी दुकानें खाली कर चुके हैं। ये अपने आप में बड़ा मसला है कि 14 व्यापारी जो उत्तरकाशी में अपना व्यापार कर रहे थे वो अब उत्तरकाशी छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उनको जान का खतरा था। आए दिन उनको उनकी दुकानों पर हमला हो रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, मुसलमान होने की सज़ा उन्हें दी जा रही थी, इसलिए वो लगातार अपनी दुकानें छोड़ रहे थे। वहीं 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस तरह के मामले लव जिहाद का रूप लेने लगे हैं। पुरोला समेत जिले के छोटे बड़े कस्बों में विरोध प्रदर्शन भी जमकर हो रहा है। ऐसे में यह मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि आगामी 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये महापंचायत होगी और इस महापंचायत में कई लोगों के शामिल होने की बातें भी कही जा रही हैं। कई मौलाना इसमें शामिल होंगे। तो उत्तराखंड में जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ ये है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि उत्तराखंड में सामुदायिक समुदाय को टारगेट करने को लेकर मुस्लिम नेता करेंगे महापंचायत। अंतर धार्मिक तनाव 26 मई को शुरू हुआ, जब 2 पुरुषों, एक मुस्लिम और एक हिंदू ने कथित तौर पर 14 वर्षीय लड़की का अपहरण करने की कोशिश की थी। उत्तराखंड के देहरादून मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने 18 जून को महापंचायत का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तरकाशी में अल्पसंख्यक समूह से संबंधित व्यापारियों की दुकान बंद करने और राज्य छोड़ने के लिए कहा गया है। सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। अंतर धार्मिक तनाव 26 मई को शुरू हुआ, जब 2 पुरुषों द्वारा मुस्लिम और हिंदू कथित तौर पर एक 14 वर्षीय लड़की का अपहरण करने की कोशिश की थी। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि लव जिहाद का मामला था। हिंदू महिलाओं को लुभाने और बहकाने के लिए मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक कथित साजिश का वर्णन करने के लिए दक्षिणपंथी समूहों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। हालांकि अदालतें और केंद्र सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती है। जबकि 2 आरोपी उवैद खान 24 साल का, एक स्थानीय दुकानदार, और जितेंद्र सैनी 23 साल एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को 27 मई को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के कारण दक्षिणपंथी समूहों ने कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया और कई दुकानों और घरों पर हमला किया। मुस्लिम व्यापारियों को 15 जून तक दुकान बंद करने और राज्य छोड़ने की धमकी देने वाले पोस्टर भी 5 जून को उत्तरकाशी के पुरोला बाजार में लगे। तनाव ने मुसलमानों को अपनी दुकानें बंद रखने और कुछ परिवारों को जिला छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। अब उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के मौजूदा माहौल पर चर्चा करने के लिए शनिवार को देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासबी की अध्यक्षता में मुस्लिम धार्मिक नेताओं की एक बैठक हुई और इस बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए। तो फिलहाल अब 18 जून को महापंचायत होगी और महापंचायत में कई अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।